हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करियर पावर का इस प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ था कि साइंस का जो सीरीज आया था एनटीपीसी के लिए, तो बायोलॉजी का क्लास जो कंसेप्ट हो चुका है, बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिया गया है और फिजिक्स का भी हो चुका है और साथ साथ सुमन से रीजनिंग का भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर ही रहे हैं कि क्या पैटर्न होना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए। एक्चुअली क्या हो गया ना, बायोलॉजी का क्लास में, बायोलॉजी और फिजिक्स के क्लास में क्या होता है, एक्चुअली नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं चाह रहा था आपके साथ ज़्यादा डिस्कस हो, तो उसके लिए थोड़ा मुझको जो लगा कि आप लोगों को प्रॉब्लम भी हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको लिखा हुआ ना मिले ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग का। एक्चुअली थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हैंड रिटन लिखना पड़ रहा है। तो मैं आज देखिएगा ये 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लिख दिया कि आप लोग एक बार देख लो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना भी रेलवे का एग्जाम आया है, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये बोल भी दिया था कि मॉक से भी क्वेश्चन लिया जाएगा। मॉक से कुछ बाहर का क्वेश्चन नहीं दे रहा है ना। मॉक क्या कर रहा है, वो जो प्रीवियस ईयर को फॉलो करके एक्सपेक्टेड क्या आ सकता है, एक्सपेक्टेशन से क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। आप लोग एक काम करना, जो ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है उसका कंसेप्ट भी आप लोग एक बार नोट करना। और हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन तो हम 10 लिख दिए, तो आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखने के लिए मैं लिखा हूँ, ठीक है। या तो आप क्वेश्चन को एक बार समझ लो और मैं खुद क्वेश्चन ना डिक्टेट करूंगा, जैसे पूरा वो जो क्वेश्चन आया है पेपर में, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखा हूँ। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे सकता, और एग्जाम में देखिए ऑप्शन भी बहुत, अगर हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ आंसर के पीछे नहीं भागेंगे, हम लोग को ऑप्शन भी देखना है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन का डिस्कस भी कर दूंगा, या जो क्वेश्चन डिक्टेट कर दूंगा थोड़ा, तो बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे कि देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे बोल रहा हूँ, यहाँ पर तो जैसे रेडियम डिस्कवर्ड बाय, देखिए क्वेश्चन एक्चुअली कैसे आया था पेपर में, which among of the following scientists had discovered radium, ठीक है। इनमें से निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने रेडियम की खोज की थी, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है, देखिए मैरी एंड पियर कुरी, ठीक है, अंद्रे लुइस देब्राइन, ठीक है, उसमें कश्मीर फजांस एंड ऑसबर्ट हेल्थ गोल्डिंग, ठीक है। तो बाकी का जो ऑप्शन है ना, थोड़ा मतलब अलग टाइप का दे दिया जाए। ये ऑप्शन देने का यही कारण है कि आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया जाए। इसी क्वेश्चन को सेम देखिए, ये जो लिखा हो ना, सेम आपको मॉक का पेपर में सेट किया गया, रेडियम इज डिस्कवर्ड बाय, ठीक। इतना बड़ा एक क्वेश्चन दिया था, एनटीपीसी का पेपर में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा, एक्चुअली देखिए रेडियम जो है ना, मैं पहले करेक्ट आंसर लिख देता हूँ, इसका मैरी एंड पियर कुरी हो जाएगा, ठीक है। आंसर तो हो जाएगा मैरी एंड ये तो हो गया आपका आंसर, ठीक है। लेकिन हम लोग देखिए रेडियम का जब बात बोलेंगे ना, एक्चुअली रेडियम क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियम को, ये क्या होता है ना, अपने आप में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, अपने आप में ये टूटते हैं, और ये जब टूटते हैं ना, तो अल्फा बीटा गामा जो रेस निकलता है इनमें से। तो रेडियम एक्चुअली हम इसको रखते हैं, देखिए ग्रुप अगर रेडियम की पूरा बात बोले तो थोड़ा कंसेप्ट को मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है। रेडियम के थोड़ा कंसेप्ट आप लोग लिख के रख सकिएगा। इसमें लिखते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। और इसको पीरियोडिक टेबल ग्रुप सेकेंड एंड ब्लॉक ग्रुप सेकेंड एंड ब्लॉक एस में रखा गया है, ठीक है। और इसका जो रेडियम का एटॉमिक नंबर है 88, ठीक है। बस आपको ये थोड़ा पॉइंट्स आप लोग अगर याद रखिएगा तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा आप लोगों के साथ, ठीक है। कि क्वेश्चन के साथ आपको मान लीजिए नेक्स्ट में आपको ये भी पूछ सकता है, ठीक है, कि कौन सा ग्रुप में रखा गया है रेडियम को, या ब्लॉक कौन सा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग ये नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो wax used for making candle is chemically a mixture of, ठीक है, मोमबत्ती बनाने में प्रयुक्त मोम रासायनिक रूप से किसका मिश्रण होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए एक्चुअली क्या है, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन भी मैं बोल दूं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका आंसर देखिए आपको बहुतों को पता होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एक्चुअली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, ये स्ट्रेट बॉन्ड होता है, ठीक है, स्ट्रेट चेन जिसको बोलते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन का स्ट्रेट चेन किसका, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे मीथेन हो गया, ठीक है, इथेन, ये भी सेम इसी में आता है। तो ये जो एलिफेटिक एक्चुअली ये तो हो गया ऐसा केमिकली जो कैसे प्रोड्यूस होता है। एक्चुअली मोम, ये जो मोमबत्ती ये वर्क्स किससे मिलता है, प्रेफाइन, पहले पेट्रोलियम जब संशोधन करेंगे हम लोग को क्या प्रेफाइन वर्क्स मिलता है, ठीक है। ये कैसे लिखा था, पेट्रोलियम संशोधन करने के बाद, पेट्रोलियम को जब संशोधन करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रेफाइन वर्क्स, वहीं से मोमबत्ती का फॉर्मेशन प्रोड्यूस किया जाता है। और इसमें जो केमिकल मिक्सचर जो यूज करते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और इसमें जो चेन होता है स्ट्रेट चेन कार्बन एंड हाइड्रोजन का, ये भी याद रखना, ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है केमिकल सीक्वेंस ऑफ इनर्ट गैसेस, ठीक है, सेम क्वेश्चन देखिए, द केमिकल सीक्वेंस ऑफ इनर्ट गैसेस निष्क्रिय गैसों का रासायनिक अनुक्रम है, ठीक है। तो निष्क्रिय गैस आपको ये पता है, देखिए इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको सिर्फ पर्टिकुलरली कोई गैस के बारे में नहीं पूछा है, ये क्या पूछा है, आपको सीक्वेंस आपको बताना है। तो जितना भी आप पीरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे ना, तो आपको पूरा सीक्वेंस हर गैस का याद रखना है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का ही क्वेश्चन दिया कि थोड़ा भी यहाँ मिस्टेक हो गया ना, तो आपको ये देखिए, अब मैं इसमें क्या बताऊंगा, इसमें आपको याद रखने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। जैसे इसका पहले तो आंसर लिख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ेनन, क्रिप्टन, पहले आ जाएगा, अभी सीक्वेंस के बाद बोले, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और रेडियम, ये आगे सीक्वेंस। अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए ये तो आंसर के पीछे हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग याद कैसे रखेंगे। देखिए एक लाइन आप लोग याद रखिएगा कि वो लाइन होता है हीना, आप लोग पहले भी ये लाइन पढ़ चुके हैं या तो स्कूल लेवल में, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। ये लाइन आप लोग याद रखोगे तो आप लोग का पूरा सीक्वेंस याद रहेगा। देखिए हीना, इस पर हीलियम, ठीक है, एन ए, इसको मतलब मान के चलिए, प्रॉपर वो लेटर नहीं दिया हुआ है, हीना ए हीलियम, एन ए इसको मान ले नियॉन, ठीक है, और ए और आर को याद रखना है आर्गन, ठीक है, का ये करीना, ठीक है, करीना से याद रखेंगे, के आर से याद रखेंगे क्रिप्टन, ठीक है, एक्सरे से याद रखेंगे ज़ेनन, एंड रंगीन से याद रखेंगे रेड, ठीक है। ऐसे हम लोग ये लाइन के थ्रू पूरा सीक्वेंस याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर ये पूछा जाए कि जितना भी क्या इनर्ट गैसेस है कौन सा ग्रुप में रखा गया है, तो ग्रुप 18,
ठीक है, इसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, ठीक है, जीरो ग्रुप, नॉन रिएक्टिव होता है, आपको ये पता है, ठीक है, जीरो ग्रुप भी ऑल्सो कॉल्ड जीरो ग्रुप। तो ये तो क्या सीक्वेंस, और यहाँ पे और एक ये आप लोग याद रखो, बस कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें कुछ ज़्यादा बताने का कंसेप्ट नहीं लग रहा है, ठीक है, बस आप लोग इतना ही याद रखिएगा। और ये नोट पूरा ये नोट अगर बना लेते हो तो ये कभी भी नहीं आप लोग भूलोगे, ठीक है। इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार ये लाइन को लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन तो पूरी हर क्वेश्चन बेसिक है, लेकिन क्या कर रहा है ना, थोड़ा सा इसको घुमा दे रहा है कि आप लोग इजीली आंसर करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक भी मिस्टेक कर दोगे ना रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू। अच्छा, अगर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पहले लिखिए, अगर रेड में क्या देने से ये ब्लू हो जाएगा, और ब्लू कुछ है इसमें क्या ऐड करेंगे कि रेड हो जाएगा, ये अगर कंसेप्ट याद है तो आपसे बन जाएगा कुछ। रेड में अगर हम लोग बेसिक सॉल्यूशन देंगे, बेसिक, तो इसमें क्या ये कन्वर्ट किसमें कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। अगर ब्लू में कुछ एसिडिक सॉल्यूशन देंगे, एसिडिक, तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है, बस इसी से। और ऑप्शन देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपको वो बेसिक और एसिडिक कुछ नहीं बोला है, डायरेक्टली कुछ एसिड और बेसिक का नाम दे दिया, आपका बेस का नाम दे दिया। तो पहले क्या है, पहले CH3 COH, इसको क्या बोलेंगे, एसिडिक एसिड, ठीक है, प्रॉपर नाम ही नहीं मेंशन है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो बताइए इसमें तो ये तो हो गया एसिडिक, ठीक है, HCl भी एसिड हो गया और H2SO4 भी एसिड हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, NaOH, ठीक है। ऐसे आपको इसको याद रखना है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको लिख लीजिए थोड़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये भी याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, जितना भी बेस है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो तो पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। और एक क्वेश्चन आया, ये बताइए पीएच जो स्केल है इसका फॉर्मेशन किसने फॉर्म किया था, पीएच स्केल का, ये आप लोग कमेंट में बता सकते हो, या आप लोग खुद से भी कहीं से सर्च करके देखना कि पीएच स्केल का ये, क्योंकि टेस्ट का क्वेश्चन में कुछ मिला है, पीएच स्केल फाउंडेड बाय और डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। ये होगा, बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कितना ट्रिकी क्वेश्चन बना रहा है ना, कि आपको डायरेक्टली एसिड और बेसिक कुछ नहीं बोल रहा है, आपको कुछ एसिड का कुछ नाम दे दिया, आप वहाँ से आपको आंसर बताना है, तो ऐसे करके क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको पूरा बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते रहते हैं कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड गिवन बाय, ये आप लोग को सबको पता होगा, डाल्टन, ठीक है। एटम को क्या नहीं, इसको बनाया भी नहीं जा सकता और इसको ध्वंस भी नहीं किया जा सकता, तो इसको क्या किया जा सकता है, इट कैन ओनली separated, it can only separate, combine, इसको कंबाइन किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, बस इतना ही आता है, इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is used for cloud shading for artificial rain, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना AGOG, तो क्या होगा आर्टिफिशियल रेन, कुछ रिसेंटली कुछ कंट्री में क्या हुआ, आर्टिफिशियल जो कृत्रिम वर्षा कराएगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए कि द केमिकल
यूज फॉर क्लाउड सीडिंग फॉर केमिकल रेंज, कृत्रिम वर्षा हेतु मेघ बीजन के लिए प्रयोग किया जाने वाला रासायन क्या है। ठीक है, तो ये तो सिल्वर से ही रिलेटेड है, तो सिल्वर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा AgI, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, तो सिर्फ आर्टिफिशियल रेन के लिए मैं ये भी बता दूं कि कल एक यूपीपीसीएस के पेपर में इसके साथ क्या मिलाया जाता है ना, उसमें ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि एजी, सिर्फ इसके साथ AgI नहीं, इसके साथ क्या मिलाया जाएगा, NaCl प्लस ड्राई आइस, ड्राई आइस CO2, सॉलिड CO2 बोलते हैं, CO2 ही है, सॉलिड CO2, सॉलिड CO2, इसको याद रखना। ठीक है, इसके साथ मिक्स किया जाता है, तब होता है आर्टिफिशियल रेन। अच्छा, और देखिए इससे ये तो क्या सिल्वर का कंपाउंड हो गया ना, सॉरी सिल्वर का कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब सिल्वर का और कुछ कंपाउंड का नाम भी आप लोग को याद रखना है, जैसे हो गया सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट हम लोग किसमें यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एक्चुअली यूज किया जाता है किसमें, सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है जो वोटर्स इंक होता है ना, ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर चेंज करेगा, आप अगर मॉक टेस्ट लगाओगे ना 100% ये सब क्वेश्चन मैं जो बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकता है ये सब, तो आपको वोटर्स इंक किसको बोला जाता है, तो ये क्वेश्चन दे देगा, तो आपको चेन फॉलो करना है, एक चेन फॉलो करके याद रखना है, तो सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, उसको वोटर्स इंक भी बोला जाता है। और सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड किसमें यूज किया जाता है, फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद, आप लोग को अगर बेसिक क्वेश्चन पूछे ना तो लिखिएगा फोटोग्राफी में क्या यूज किया जाता है, तो सिल्वर रिलेटेड होगा। ठीक है, तो थोड़ा डेप्थ में, तो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर का कौन सा कंपाउंड, तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, बस ये कंसेप्ट आपको थोड़ा नोट बना देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Who first classified the elements in periodic table? ठीक है, केमिकल। अच्छा, ये क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए, which of the following chemical elements used in photography? फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल एलिमेंट यूज किया जाता है, तो इसको डायरेक्टली आप लोग याद रखिए, सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम थियोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थियोसल्फेट, तो इसका फॉर्मूला भी आप लोग लिख के रख दीजिएगा, Na2S2O3। ठीक है, सोडियम थियोसल्फेट, ये आप लोग याद रखिए, बस यहाँ से और कुछ मुझे ज्यादा बोलना नहीं। फोटोग्राफी में याद रखिएगा कि कौन सा केमिकल, ये एक्चुअली कैसे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, एज ए, देखिए फोटोग्राफी में तो सिल्वर ब्रोमाइड भी यूज किया जाता है, लेकिन ये कहाँ पर यूज किया जाता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कब यूज किया जाता था, रिड्यूसिंग एजेंट ये यूज किया जाता था जब, पता है ना, हम लोग जो एक नेगेटिव वाला फोटो बनाते थे ना, जब फोटो लेने के बाद उसको नेगेटिव को वॉश किया जाता था, उसी टाइम में एक सोडियम थियोसल्फेट का यूज किया जाता है कि सॉलिड फोटो बनाने के लिए, नेगेटिव से सॉलिड फोटो बनाने के लिए हम लोग सोडियम थियोसल्फेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु फर्स्ट क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्लासिक, ये तो आपको पता ही है, ये कौन आ जाएगा, मेंडेलीव। ठीक है, मेंडेलीव, इनको भी बोला जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और ये जो अपना कंसेप्ट कब दिए थे, ये अपना कंसेप्ट दिए थे 1869 में। ठीक है, और एक मैगजीन आता था जर्मन जर्नल में इसको छावा, पब्लिश किया गया, जर्मन जर्नल, एक मैगजीन आता था जर्मन जर्नल,
उसमें इसको पब्लिश कब किया गया, उसमें पब्लिश किया गया 1872 में। जैसे कि मान लीजिए आप लोग का हम लोग ये बोलते हैं ना कि कोरोना का मान लीजिए अभी मेडिसिन जो बन रहा है, अब ऐसा भी आज से 4-5 साल बाद ये पता चलेगा कि कोरोना का मेडिसिन तो 2-3 साल पहले ही बन गया, तो ये एक्चुअली पब्लिश नहीं हुआ था। तो मेंडेलिव का जो कंसेप्ट है वो दिए थे ना 1869 में, और जर्मन जर्नल एक मैगजीन है उसमें 1872 में उसको पब्लिश किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज नॉन एज क्विकलाइम। क्विकलाइम किसको बोलते हैं? एक तो होता है देखिए CaO, इसका डायरेक्ट आंसर ही आप लोग याद रखिए CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्विकलाइम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स, जो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है नेल पॉलिश रिमूवर में शामिल है। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है देखिए, बेंजीन, एसिटिक एसिड, पेट्रोलियम, ईथर और एसीटोन। ये तो आप लोग को मुझे याद है एसीटोन। एक्चुअली हम लोग थिनर भी, इसको थिनर भी बोल सकते हैं। घर में जो देखना जो कलर आता है ना, रंग कर वॉल पेंट करने के लिए, तो उसमें क्या होता है ना, वो गाढ़ा होता है, तो उसमें एक थिनर मिक्स किया जाता है। तो सेम हम लोग एसीटोन यूज करते हैं नेल पॉलिश रिमूवर के लिए। ठीक है, तो ये तो क्या 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए। तो ऐसा टाइप का देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं बढ़ाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा साथ देना, या तो यहाँ पे मान लीजिए 10 क्वेश्चन मैं लिख दिया, और कुछ एक्स्ट्रा जो वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है फटाफट आपको डिक्टेट करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाए, एटलीस्ट 20-15 क्वेश्चन हो पाए। तो इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा। और जो क्वेश्चन मुझको लगेगा उसके साथ साथ कुछ कंसेप्ट देना है, तो आप लोग उसको नोट बनाने के लिए तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग।